एन ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि टी ट्री ऑयल को किस तरह इस्तेमाल करना है। यह है मेरे पास टी ट्री ऑयल, हेयर्स ब्यूटी रेमेडीज़ का टी ट्री ऑयल है। ये आपको आराम से कॉस्मेटिक की शॉप से मिल जाएगा। सारी प्रिकॉशन सारा मेथड इसके ऊपर मेंशन है। ये आप देख सकते हैं 100% प्योर है। बहुत आराम से आपको कॉस्मेटिक की शॉप से मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि टी ट्री ऑयल को डाइल्यूट करके यूज़ करना होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, डाइल्यूट करना होता है, लेकिन जो मेरे पास हेयर्स ब्यूटी रेमेडीज़ का इसको डाइल्यूट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं बॉडी शॉप का या WB बाय हिमानी का, तो आपको मस्ट उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। अब डाइल्यूट करना कैसे है कि आपने करना ये है कि आपने 2 ड्रॉप्स ली है टी ट्री ऑयल के, तो इसमें डाइल्यूट करने के लिए 2 ड्रॉप्स आप कोकोनट ऑयल या फिर एलोवेरा जेल के मिक्स करेंगे। तो इस तरह आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि मेरा जो ब्रांड मैंने जो लिया है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब हम हेयर्स ब्यूटी रेमेडीज़ जो टी ट्री ऑयल है इसको ओपन करेंगे ऊपर से। इसके अंदर से ये ड्रॉपर होता है इसका साथ, तो ये बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉपर साथ है तो ये बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। अगर आपके फेस पे बहुत कम पिंपल्स यानी 1 या 2 पिंपल्स हैं, तो आपने उसके लिए करना ये है कि आपने इसको ओपन किया, ड्रॉपर में आपने टी ट्री ऑयल को ले लेना है। उसके बाद आपने अपनी फिंगर टिप पे इस ऑयल को लेना है और फिर आपने अप्लाई करना है। तो इस तरह मैं टी ट्री ऑयल को अपनी फिंगर की टिप पे ले लूँगी। अब जहाँ जहाँ मेरे पिंपल हैं, अगर मेरे फेस पे 1 या 2 पिंपल्स हैं, तो मैं उसको टैप करूँगी अपने एक पिंपल पे और दूसरी फिंगर से मैं अपने दूसरे पिंपल पे टैप करूँगी, ताकि जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड ना हो। इसे आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। अब अगर आपके फेस पे सिवियर एक्नी है और पिंपल्स बहुत ज़्यादा है आपके पूरे फेस पे, तो आपने करना ये है कि कॉटन का पीस लेना है। आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है, ताकि आप हर कॉटन पीस को एक अपनी अलग चीक पे यूज़ कर सकें, दूसरे को अपनी अलग चीक पे यूज़ कर सकें, और फिर एक सेपरेट आपके फॉरहेड के लिए हो, ताकि बैक्टीरिया स्प्रेड ना हो। या आपने पीस लिया, आपने इस पर टी ट्री ऑयल लगाया और फिर आपने उसको अपनी पूरी गाल पे यानी चीक पे अप्लाई कर लिया। दूसरे कॉटन पीस को लिया, अपनी दूसरी चीक पे अप्लाई किया और इसी तरह तीसरा लेके आपने फॉरहेड पे अप्लाई किया। इससे बैक्टीरिया स्प्रेड नहीं होगा और आपके जो एक्नी पिंपल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप इसे मॉर्निंग और नाइट टाइम में इस्तेमाल करें। थ्रेडिंग, वैक्सिंग और शेविंग के बाद आपके फेस पे रेडनेस, ब्लेमिशेस और छोटे छोटे स्मॉल पिंपल्स आ जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल रहे, करना क्या है कि आपने टी ट्री ऑयल यूज़ करना है। इससे आपकी स्किन नॉर्मल रहेगी। जो एक्नी आने लग जाती है जो थ्रेडिंग वैक्सिंग के बाद, वो बिल्कुल नहीं आएगी। कॉटन लिया आपने, इस पर फ्यू ड्रॉप्स आपने ऑयल के डालें और जहाँ जहाँ आपने अपने फेस पे थ्रेडिंग की है, अपर लिप्स पे या चिन पे, फॉरहेड पे थ्रेडिंग की है आपने, तो जो अफेक्टेड एरिया है आप उस पर टी ट्री ऑयल को अप्लाई कर देंगे। तो आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी रेडनेस से, ब्लेमिशेस से और स्मॉल पिंपल से। तो बिल्कुल नॉर्मल स्किन रहेगी। आप देख लें मैंने कौन सी कंपनी की यूज़ की है, हेयर्स ब्यूटी रेमेडीज़ का, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आपने करना क्या है। कैप्शन में आप अगेन देख सकते हैं कि डाइल्यूट करने का प्रोसेस क्या है। हेयर्स ब्यूटी रेमेडीज़ का अगर आप टी ट्री ऑयल लेंगे तो आपको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप बॉडी शॉप या WB बाय हिमानी का लेंगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो सो दैट्स इट, ये है हमारी रेमेडी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।